पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं जन्नत नज़ीर। नज़ारे कराएंगे हम जन्नत नज़ीर वादियों के भी। वो दिलफरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा कि पानी भी मौज बन के उठ उठ के देखता हो। आई लव दिस प्लेस। मुझे जब भी वेकेशन का मौका मिले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वादी नीलम आऊँ। यकीन करें कि हमारा बस नहीं चलता, हम उन्हें यहाँ से वहाँ जाके दरिया पार हो के हमारा दिल करता है हम उन्हें गले लगा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आज पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं जन्नत नज़ीर। नज़ारे कराएंगे हम जन्नत नज़ीर वादियों के भी। दरियाए नीलम को एक्सप्लोर करेंगे, नीलम वैली को एक्सप्लोर करेंगे हम। 8 मकाम की हिस्ट्री के ऊपर भी रोशनी डालेंगे और 8 मकाम के गिरदोनवा में कुछ सियाती मकामात हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर हज़ारा डिवीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट का रुख होता है वो इन्हीं जन्नत नज़ीर वादियों कश्मीर का होता है, जो थ्रू आउट चलियाना से लेके ताओ बट तक जाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम LOC के पार के भी नज़ारे हम आपको करवाएं, टूरिस्ट से भी बात करवाएं और ख़ास करके जो 8 मकाम है उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे, क्योंकि प्रोग्राम को लेके पहुँचे हुए हैं हम फर्स्ट टाइम इन जन्नत नज़ीर वादियों में। जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम का सदर मकाम। 8 मकाम कुदरती हुस्न से मालामाल एक शानदार सयाहती मकाम है जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 84 किलोमीटर के फासला पर वाक़ है। 8 मकाम के बुलंदो बाला पहाड़, दरियाए नीलम का नीलगू पानी और दिलकश वादियाँ यहाँ आने वाले सयाहों को ना सिर्फ हैरत ज़दा कर देती हैं बल्कि उनके दिल भी मोह लेती हैं। जी, इस वक्त हम 8 मकाम में पहुंचे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट नीलम का सदर मकाम है। यानी इंतज़ामिया के तमाम ऑफिस यहाँ पर ही हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल भी है, जंगलात का भी ऑफिस है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया एजुकेशन के, यानी एक मिनी शहर सा है। खूबसूरत दरियाए नीलम है, इसके किनारे 8 मकाम। तो 8 मकाम के बारे में ही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुफ्ती खालिद महमूद साहब। तो खालिद साहब ज़रा बताइएगा, 8 मकाम प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद? ये पार्टीशन से पहले तो यहाँ का इस हमारे इलाके का नाम था दरावा और इसको ये हमारा जो दरिया है नीलम इसका नाम किशन गंगा था। तो हमारा तहसील हेडक्वार्टर जो था वो करनाल में था। ये चलियाना से पार जो अब भी मकबूजा कश्मीर में चला गया। तो पार्टीशन के बाद जो है ये वहाँ से आर्जी तौर पे शिफ्ट होकर कुंडल शाही में आया। कुछ अर्सा वहाँ तहसील करनाई के नाम पे कुंडल शाही में रहा। फिर लिबरेशन लीग के जो बानी थे और आज़ाद कश्मीर के सदर थे कैच खुर्शीद साहब, उनके ज़माने में उनकी हुकूमत में ये यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होकर 8 मकाम है। कौन से सन में? 1960 के तकरीबन दौर था, उसमें वो यहाँ ये तहसील हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ। अच्छा, जो प्री पार्टीशन यानी 1947 से पहले दोनों साइड के ऊपर ये एक ही फैमिली आबाद थी, ज़ाहिर है ऑलमोस्ट एक ही तरह के लोग थे, एक ही बरादरी के लोग थे। बताइएगा 8 मकाम को 8 मकाम क्यों कहा जाता है, किस वजह से इसका नाम 8 मकाम इसके पड़ा? बारे में 2 कहावतें मशहूर हैं। एक ही है कि मुजफ्फराबाद से ये 8वां मकाम है। मुख्तलिफ रास्ते में कौड़ी है, टिक्का है, नसेरी है, बाड़ियाँ है, जूरा है, कुंडल शाही है और ये फिर 8 मकाम। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? हमारी पूरी वैली की पॉपुलेशन तो 2 लाख के। जानी जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें। अभी हम आपको लेके जाएंगे कुंडल शाही, एक आबशार है, यहाँ से थोड़ा सा वापस जाएंगे और उसके भी नज़ारे कराएंगे, क्योंकि ये 8 मकाम के करीब तरीन पहला सयाती मकाम है।
जन्नत नज़ीर वादी नीलम का मारूफ सयाहती मकाम कुंडल शाही वाटरफॉल, जिसे कुटन आबशार कहा जाता है, दो दरियाओं के पानी से बनने वाली गहरे नीले पानी की एक खूबसूरत आबशार है। ये आबशार कुटन से अंदर की तरफ सिर्फ 3 से 4 मिनट की मुसाफत पर जागरा नाले पर कुंडल शाही बाजार के करीब वाक़ है। कुंडल शाही आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम का एक खूबसूरत गांव और मशहूर सयाहती मकाम है। ये एक बिखरा हुआ आबाद इलाका है जो जागरा नाला के दोनों किनारों पर दरियाए नीलम के संगम पर वाक़ है। जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कुंडल शाही, ये वाटरफॉल है। और जो ही आप दरियाए नीलम के किनारे डिस्ट्रिक्ट नीलम में एंड होते हैं तो 8 मकाम एक बाजार आता है और वहाँ से लेफ्ट साइड पर ये पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वाटरफॉल है, जहाँ पर पाकिस्तान भर से, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम मौजूद हैं, तो पाकिस्तान भर से जो टूरिस्ट हैं अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ का रुख करते हैं। तो एक फैमिली हमारे साथ है जो थ्रू आउट कराची से सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँची है, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। ये नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीर अहमद शारिब हूँ और मैं कराची में चेस्ट कंसल्टेंट हूँ और ये मेरी मिसेज है। डॉक्टर बताइएगा कि कहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ और किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं आप? जी हम कराची से डायरेक्ट जो है पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में आए और मरी के रास्ते से होते हुए हम कश्मीर में आए और माशाल्लाह हम डिस्कवर पाकिस्तान के तो बहुत मशहूर थैंकफुल इस हवाले से भी हैं कि ये पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं और हम उन्हीं से मुतासिर होकर जो प्लान किया था कि हम कश्मीर वादी नज़ीर में आएँ। अच्छा, तो यहाँ आके वाटरफॉल में फर्स्ट टाइम आए ये कुंडल शाही वाटरफॉल? जी यहाँ जी कुटन शाही में पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन इसके अलावा माशाल्लाह वाकई इसको देख के ही लगा कि जो कश्मीर है वो जन्नत नज़ीर है और अल्लामा इकबाल की शायरी की एक मुकम्मल तस्वीर है कि इसको देख के बेइख्तियार मुझे अपने ज़माने तालिब इल्मी के अल्लामा इकबाल के वो एक नज़म ज़हन में जो है वो रिकॉल हो गई, जिसमें वो कहते हैं कि हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा कि पानी भी मौज बन के उठ उठ के देखता हो और सब बांधे दोनों जानी बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर उनकी ले रहा हो। मरता हूँ खामोशी पे ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो और लज्जत सरूद की हो चिड़ियों की चहचहाओं में, चश्मों की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो। तो बिल्कुल जी इकबाल की शायरी तो मैंने यहाँ आके डिस्कवर की है। मैडम आप अपना नाम बताइएगा और आप बताइएगा ज़रा इन जन्नत नज़ीर वादियों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम है प्रिया नसीर। तो ये खूबसूरत जगह है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। बहुत खूबसूरत वैली है। थ्रू आउट ईयर हम आपके व्लॉग्स देखते रहते हैं, उसके बाद फिर हम फाइनली प्रोग्राम करते हैं इनको विजिट करने के लिए। अच्छा, तो क्या फैमिलीज़ को क्या मैसेज देंगी आप? आप आएँ, फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ। बहुत खूबसूरत जगह है और आना भी चाहिए। सारा साल आप वर्क करते हैं तो थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी होना चाहिए, इन चीज़ों को विजिट करना चाहिए। तो मैं तो ये सर ये कहता हूँ कि इस मुहावरे को एक चेंज होना चाहिए कि वो कहते हैं ना जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ आके तो मेरे अपने ख्यालात तो इस हवाले तब्दील कर लिए कि जिसने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज और अपना कश्मीर नहीं देखा, अपना स्कर्दू नहीं देखा, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा मैडम आप बताइएगा कि आपने आते हुए ऑक्युपाइड कश्मीर का भी वो पट्टी देखी है, तो वहाँ की जो हमारी फीमेल हैं, हमारी बच्चियाँ बहनें जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनके साथ किस तरीके से आप इज़हार यकजहती करेंगे? बस मैं तो उनको देख के बस यही सोचती रही कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पार्टीशन होनी नहीं चाहिए, इजीली उनको हमारे इधर आना जाना चाहिए। आज ये असिस्टेंट कमिश्नर बिशारत चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। बिशारत साहब बताइएगा ज़रा इस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़्म के बारे में और ख़ास करके इस वाटरफॉल के बारे में। नीलम वैली माशाल्लाह टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे नज़ारों से भरपूर है और अभी तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पीक से हमारी बाबून है, रत्ती गली है, पतलियाँ है, वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, ग्लेशियर्स हैं, खुले नहीं हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये इस वक्त कुंडल शाही वाटरफॉल है सामने और इससे पीछे जो ये रूट है जागराम वाला रूट, ये खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है और बिलखसूस हमारे जो टूरिस्ट भाई हैं वो यहाँ पे जब भी
नीलम वैली का टूर करें तो उन्हें चाहिए कि जागरां, शाल और बाबून इस रूट को लाजमन देख के जाएं। ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। आप नाम बताइएगा और आप हमें बताइएगा कि ये जो गिरदोनवा में छोटे छोटे गांव नज़र आ रहे हैं, ये कौन से हैं, आबादी कितनी है और कौन से कबाइल यहाँ पर रहती हैं, यानी कौन कौन सी फैमिलीज आबाद हैं? जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वाटरफॉल कुंडलशई है। इसके साथ ही हमारे छोटे छोटे इलाके लगते हैं, ये इसको मल्ला फ्रांशिया कहा जाता है। इसके साथ ही ये वाला और इसके आगे ये हमारा उसके साथ गांव है, गुजान है, वस्ती गुजान है, लोअर गुजान है। चलिए सर, आप अपना नाम बताइएगा और आप बताइएगा कि ये वाटरफॉल जो है कुंडलशई वाटरफॉल, ये कब एक्सप्लोर हुई और किसने एक्सप्लोर की और टूरिस्ट ने कब यहाँ पर आना शुरू किया? जी, आमिर कुरैशी मेरा नाम है। बेसिकली ये वाटरफॉल 2010 से यहाँ ये वाटर पोटेंशियल यहाँ पर लोग जो है दूर दराज से एंजॉय करने आते हैं। ये बेसिकली हमारा आबाई गांव है। फिर जब लोग यहाँ आए, यहाँ के लोगों की तारीफ़ें की, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का पानी अच्छा है, यहाँ की आब हवा अच्छी है और यहाँ पर बिल्कुल हर रंग ज़ात मज़हब का आदमी आकर पुरसुकून महसूस करते हैं और यहाँ की आब हवा, वाटर पोटेंशियल आब हवा, फ्रेश माहौल महसूस करते हैं यहाँ पर आके। इस वक्त हम किरण में, ये दोनों जो साइट्स हैं LOC की, ये किरण ही कहलाती हैं। यानी आकोपाइड जब कश्मीर की बात करते हैं तो ये तहसील किरण और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। जब आप अपने जन्नत नज़ीर वादियों की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट नीलम और इलाका जो है ये किरण है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विंग कमांडर शाहिद मंसूर साहब, रिटायर्ड विंग कमांडर। इन्हीं से ही बात करेंगे कि ये जन्नत नज़ीर वादियों का इन्होंने फ्लाई करते हुए नज़ारा किया है, वो कैसा लगा, और थ्रू आउट अभी ये ट्रिप करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ बैठ के जब पार उस पार के नज़ारे करते हैं तो इनकी फीलिंग क्या होती है? यहाँ कश्मीर के नज़रिए से इस पूरे इलाके के ऊपर से एयरफोर्स के दिनों में भी और PIA एयरलाइन के दिनों में भी बहुत ज़्यादा फ्लाइंग की और मुझे हमेशा एक ख्वाहिश थी कि मैं इधर बाय रोड तमाम इलाके देखूं। जी, आप अपना तारुफ कराइएगा, नाम बताइएगा, और आप क्योंकि कनाडा में मुकीम है तो वहाँ भी ज़ाहिर है पहाड़ी सिलसिला एक है। जब वहाँ की टूरिज़म को देखते हैं और अपनी इस जन्नत नज़ीर वादियों को देखते हैं तो कंपैरिजन आपका क्या है? जी, मेरा नाम शाहज़ेब मंसूर है और यहाँ का डेफिनेटली बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे डेफिनेटली अपर नीलम से हमने जो व्यू देखा था तो बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं वो देखने को मिली। और कनाडा में भी काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ जैसी जो खूबसूरती है वो तो फिर पाकिस्तान में ही पाई जाती है मेरे ख्याल में। तो फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली इधर और चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है उसका टूरिज़म प्रमोट करने का, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली उनको विज़िट करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। इस रिवर साइड को आपने एंजॉय किया है और ख़ास करके यहाँ क्योंकि होटलिंग बहुत ज़्यादा है तो यहाँ के लोकल लोगों का रिलेशनशिप टूरिस्ट के साथ कैसा है वो बताइएगा, और इस पॉइंट के बारे में। जी, डेफिनेटली ये रिवर का नीलम रिवर का बहुत खूबसूरत है। हम नीचे भी उतरे थे उधर पीछे वहाँ से, और डेफिनेटली यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, उनसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस प्लेस। मुझे जब भी वेकेशन का मौका मिले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वादी नीलम आऊँ। कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है, जन्नत का टुकड़ा है। कभी हम सोचे कि जन्नत ऊपर कैसी होगी तो बिल्कुल ऐसे होगी। अच्छा, जो सामने आपको आबादियाँ नज़र आ रही हैं, ये पूरे गांव ये कश्मीर के हैं और यहाँ पर एक भी घर नहीं है जिसमें कोई शहीद ना हो। यानी अपनी मावा ने अपने बेटे जो हैं इस धरती की आज़ादी के लिए कुर्बान किए। तो बीइंग वुमेन बॉर्डर के पार जो हमारी माएँ बहनें हैं उनके लिए मैसेज क्या होगा आपका?
वो बहुत बहादुर हैं। अपनी कीमती चीज़ को खोना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत। सलाम है उन माओं को जिन्होंने अपने बेटे, अपने शौहर, अपने बाप शहीद किए। सलाम है उनको और उनके सब्र को दाद देती हूँ मैं। जी सर, तो बिल्कुल हम LOC के ऊपर मौजूद हैं और ये दरियाए नीलम और यहाँ पर जितनी भी आपको करीब में आबादी नज़र आ रही है ये मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर एक टूरिस्ट पॉइंट भी बनाया गया है, यानी दोनों अतराफ में। ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी टूरिस्ट का यहाँ पर आना होता है और यहाँ आके वो नज़ारे करते हैं। तो हमारे साथ कोई टूरिस्ट थ्रू आउट इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए आए, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा गालिब है और हम इस्लामाबाद रावलपिंडी से आए हैं। ये हम फैमिली है एक, और मोस्टली हमारा एक साल में 2 से 3 चक्कर हमारे यहाँ के लग जाते हैं। और इस बार हम केरन से आगे नहीं गए क्योंकि सुना है कि थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे ज़रा स्नोफॉल वगैरह हुई है, तो हमने कहा कि यहाँ पर ही हमें ये वाला स्पॉट जो है बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। इस वजह से हमने कहा कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यही हमारा स्पॉट होगा और कल इंशाल्लाह हम वापसी इस्लामाबाद की तरफ। तो बताइएगा, जब यहाँ पर आके आप अपने मुस्लिम भाइयों को दरिया की दूसरी साइड पर देखते हैं, आपके जज्बात क्या होते हैं? यकीन करें कि हमारा बस नहीं चलता, हम उन्हें यहाँ से वहाँ जाके दरिया पार हो के हमारा दिल करता है हम उन्हें गले लगा लें। वो दिल करता है क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इधर भी मुस्लिम हैं, सिर्फ बीच में ही एक दरिया का फ़र्क है। तो हमारा तो बस नहीं चलता, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से वहाँ जाएं, वहाँ से वो लोग यहाँ पे आएँ, हम पूरे कश्मीर को देखें। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो बाउंड्री है ना ये वाली, वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो क्या मैसेज देंगे बॉर्डर के जो उस पार मुस्लिम भाई हैं उनको? हम उन्हें एक ही मैसेज देंगे कि आपके पहाड़ से उस तरफ के जो लोग हैं, यानी कि हम हैं ना, जो हम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमें जब भी आप देखेंगे तो आप अच्छा मैसेज दिया करें, इशारे से भी, और हम अगर बाय का मैसेज भी दें, इशारा दें, तो आप हमें उसका रिप्लाई दे दिया करें, क्योंकि हम एक बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब वो हमें दोबारा से देखते हैं, क्योंकि वो भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं, सब ये मुसलमान भाई हैं। और बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के साथ बैठ के कुछ गपशप करते हैं हम उनसे, और बड़ा मज़ा आता है। यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल है। जी नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और जैसा कि इन्होंने बताया हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और अभी अभी बस हम लोगों की शादी हुई है और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हनीमून बनाने आप LOC पर आ गई हैं। जी तो आपको डर नहीं लगा कि आप शादी के फौरन बाद ही आप LOC पर पहुंच गई हैं? नहीं, डरने की क्या बात है, इंसान की जैसे मौत लिखी हो और फिर इतनी अच्छी जगह है तो सोचा हम लोगों ने कि अच्छी जगह पे जाया जाए। आपका क्या मैसेज होगा जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं बॉर्डर के उस पार, जाहिर है उनके ऊपर एक ना ख़त्म होने वाली जुल्म की दास्तां अभी तक जारी है, आपका मैसेज क्या होगा जब उनके घरों को आप देख रही हैं? इन घरों में कई ऐसे भी जवान हो गए जो शहीद हो चुके होंगे अपनी आज़ादी के लिए, तो उन घरों को मैसेज क्या होगा आपको? मैसेज यही कि बस हम लोगों की दिल से उन लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेहतर करे और ये जो हमारे दरमियान में बाउंड्री है बस अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जाए। पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट नीलम का, क्योंकि हमने कहा कि हम आपको विजिट करवाते हैं, दरियाए नीलम के नज़ारे भी करवाते हैं और ख़ास करके ऑक्युपाइड कश्मीर के नज़ारे भी हम आपको करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट नीलम के बारे में हमने आपको बताया 8 मकाम की हिस्ट्री, और उसके बाद एक वाटरफॉल कुंडशाही वाटरफॉल के ऊपर हम आपको लेके गए जहाँ पर बेशुमार टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो केरन, जो इलाका पाकिस्तान का भी है डिस्ट्रिक्ट नीलम का, ये भी केरन कहलाता है, और जो ऑक्युपाइड कश्मीर का ये इलाका नज़र आ रहा है जिसके ऊपर जबरी कब्जा किया हुआ इस वक्त इंडियन फोर्सेस ने, यह भी मुसलमानों की आबादी है और ये तहसील केरन कहलाती है और डिस्ट्रिक्ट ये कुपवाड़ा है। यहाँ बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, इनसे हमारी बात भी हुई है और मकबूजा कश्मीर का एक लगाव और उनकी एक
जो उनके साथ इज़हार यकजहती है उनका भी उन्होंने इज़हार किया है। एज ए टूरिस्ट जब भी आप आएँ तो इस जगहों का विज़िट करें। आप ना सिर्फ दरियाए नीलम को एंजॉय करेंगे बल्कि यहाँ दोनों इतराफ से जो ऑक्युपाइड कश्मीर से टूरिस्ट आते हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे होते हैं, यहाँ पर हैंड शेक करते हैं, आपस में गपशप भी करते हैं दरिया के दोनों तरफ से। और कई दफ़ा तो यहाँ पर मकामी लोगों ने कहा है कि अच्छा खासी आपस में गपशप भी होती है दरिया के दोनों साइडों पर। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को दरियाए नीलम के इस किरण मकाम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।